हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वृषभ राशि है आपकी और आपके लिए अगले 1.5 साल शानदार किसी सपने को पाने के जैसे हैं, किसी सपने को सजोने के जैसे हैं। जो सपने सजो कर रखे हैं उस सपने को पूरा करने का समय है। खासकर आप प्रोफेशनली, मैं बोलूंगा पर्सनल लाइफ में तो बल्कि मैं थोड़ा सा कम ही बोलूंगा, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं आपके लिए ये जो 1.5 वर्ष हैं शानदार हैं, अद्भुत हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? आपने राहु का बारे में तो सुना होगा, लेकिन जो मैं उपाय बताऊँगा और जो राहु के संदर्भ में बात करेंगे ना, तो वो कम समय में, यानी कि एक होता है ना कि गागर में सागर भरना, उस स्थिति में बात करेंगे। तो होगा क्या? सबसे पहले तो ये देखिए कि दशमस्थ राहु बहुत अच्छा होता है आपके प्रोफेशनल को लेकर के, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में ये सफलता दिलाने वाला था। दशमस्थ राहु शुभ होता है, अच्छा माना गया है। उपचय भाव का राहु को शुभ माना जाता है। तो दशम भाव क्या है? इंटरव्यू देना है या फिर आपको नौकरी पे जाना है, नौकरी ज्वाइन करना है, नौकरी छूट गई है, घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए कहिए, या फिर बॉस के साथ में लड़ाई झगड़े होते हो, कलीग के साथ में बात नहीं बन पाती है, या फिर ऑफिस का माहौल खराब है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो ये राहु आपका ठीक कर देगा। क्यों करेगा? राहु वैसे तो देखा जाए तो भ्रम का ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह ये है नहीं। वैसे तामसिक ग्रह है, क्रूर ग्रह माना जाता है, पापक ग्रह माना जाता है, ये तामसिक ग्रह है। तो ये नेगेटिविटी लेकर के आता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिविटी आने नहीं देना है अपने इर्द-गिर्द, और ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं रहना है जो नेगेटिव हैं। और जहाँ आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहे, तो ये समझ लीजिए आप भाग्य को धता बता देंगे, भाग्य आपसे दूर हो जाए, क्योंकि शायद राहु की विशेषता है। ये राहु जो होता है और कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये एक छाया है। और छाया जो होता है, छाया का एक मूवमेंट जो होता है ना, छाया का जैसे-जैसे आप मूवमेंट करते हैं ना, वैसे-वैसे छाया का मूवमेंट होता है। उसी तरीके से जो है राहु की विशेषता होता है। जिस भाव में जिस राशि में बैठता है, उस राशि के स्वामी के जैसा, अर्थात भावेश का जैसा फल देता है। तो यहाँ पर किसके राशि में बैठा है? शनि की राशि में। शनि कैसा है? बहुत मजबूत है आपके लिए। इसका रिज़ल्ट अभी आप सोच रहे होंगे ना, तो शनि बड़ा हो हल्ला मचा, शनि बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। 29 मार्च को बदला था। अभी तक तो रिज़ल्ट मिला नहीं और नहीं मिला होगा आपको, स्वाभाविक रूप से नहीं मिला, और मैं कह रहा हूँ नहीं मिला। लेकिन हाँ, 18 मई के बाद शनि के माध्यम से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अन्य ग्रह अलग बात है कि अन्य ग्रह अनेक-अनेक प्रकार के फल देंगे, अपनी-अपनी जगह पर सभी ग्रह फल देते हैं। तो लेकिन हाँ, शनि के दृष्टिकोण से देखें तो 18 मई से देगा रिजल्ट, लेकिन राहु के दृष्टिकोण से बात करें तो 18 मई से ये देगा नहीं, ये थोड़ा दिन बाद देगा। तो ठीक है, लेकिन हाँ, 18 मई से लेकर के 5 जून 2026 के बीच में, यानी कि 1.5 साल, ये शानदार रिजल्ट देगा। ठीक है? क्योंकि छाया ग्रह है तो स्वाभाविक शनि का जैसा फल देगा। शनि भाग्येश है और बोलते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए? भाग्य अच्छा है आपका, शानदार है, और शनि, राहु दोनों मिल करके फल देंगे, अच्छा फल देंगे। उधर से गुरु की बात कर लेते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु भी अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह भी अच्छा है। यानी कि ये नक्षत्र के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु रहेंगे। गुरु भी आपको जो है ना सोर्स ऑफ इनकम बना करके रखेंगे। इधर राहु आपके प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा रखेगा, गुरु मान-सम्मान को बढ़ाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन इत्यादि को ठीक करेगा, ये सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर है तो क्या करेंगे? कुछ उपाय करने पड़ेंगे आपको, वो उपाय मैं अब बताऊँगा, और क्या कुछ होगा ये भी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, वो ये है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा है मेरा विश्लेषण, तो शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है। आप महादेव का नाम लेकर के आप सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव का नाम लेकर के ही कमेंट बॉक्स में महादेव का ही नाम लिख दीजिए, और अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। तो राहु छाया है, पिंड है, तो ये भाग्य को मजबूत करेगा। उपाय आप समझ लीजिए, उपाय के तौर पर सबसे पहले बता देता हूँ, फिर क्या करेगा अशुभ, ये भी मैं आपको बताऊँगा। उपाय के तौर पे आपको ये करना है कि आटे में चीनी डाल करके आप शनिवार के दिन चींटियों को खिलाइए, पहला उपाय तो ये है। गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो गर्मियों में आप पक्षियों को बाजरा निकाल दीजिए, उनके लिए दाना-पानी निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, दूसरा उपाय ये है। तीसरा जो उपाय है वो ये है, दुर्गा सप्तशती का कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। कवच अथ कवचम करके आता है, कवच अर्गला स्तोत्रम कीलकम करके आता है, तो अर्गला स्तोत्र कीलक करने की जरूरत नहीं है, कवच का पाठ कर लीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ये तीसरा उपाय है। इसके अलावा आप अपने वजन के बराबर
अपने वजन के बराबर जौ तुला दान कर देंगे शनिवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, तो आपके लिए संपूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताया है। यही होगा परम सत्य, तो ये थोड़ा-सा आधा-अधूरा भी रह सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। है ना? सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल छोटा-सा वीडियो है, अनुकरणीय है, फॉलो कीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।